दोस्तों एक्सपायरी के दिन मार्केट में आग लगी होती है। वोलैटिलिटी, स्पीड एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, लेकिन जीतता वही है जो सही स्ट्रैटेजी के साथ खेलता है और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अपने डे को प्लान करता है। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूं कि एक्सपायरी के ट्रेड को आप कैसे प्लान कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आप एक्सपायरी में प्लान कर सकते हैं, जिसको हम हीरो जीरो कहते हैं ना। जिस दिन 100 रुपए का जो प्राइस होता है वो 1000 रुपए तक हो जाता है या 2000 रुपए तक हो जाता है, तो उस मूव को आप कैसे कैच कर सकते हैं, आज हम उस स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं। इस स्ट्रैटेजी को आप सेंसेक्स, बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं जो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस होगा, जिसे हम कहते हैं ना भाव भगवान है। तो सिर्फ हम भाव के ऊपर फोकस करके इस स्ट्रैटेजी को आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ना ही कोई इंडिकेटर का यूज करना है, ना ही आपको स्क्रीन के सामने ज्यादा समय मॉनिटर पे बैठे रहना है। बस एक दिन पहले आप इसको कैलकुलेट करके नेक्स्ट डे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको सिखाता हूं वो स्ट्रैटेजी। हम बात कर रहे हैं एक्सपायरी ट्रेड की। ठीक है, एक्सपायरी ट्रेड। स्टेप वन है, ऑलवेज रिमेंबर, राइट डाउन नेक्स्ट ट्रेडिंग डेट, है ना। ये अच्छा प्रैक्टिस है, मतलब मैं भी हमेशा ये प्रैक्टिस में रखता हूं कि जब भी मैं नेक्स्ट डे का ऑर्डर निकालता हूं सबसे पहले आप डेट लिखिए, है ना। स्टेप 2, राइट डाउन 75 मिनट्स हाई एंड 75 मिनट्स लो ऑफ स्पॉट। स्पॉट इन द सेंस आप कौन से इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो निफ्टी हो या सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी हो। ठीक है, आपको इस स्पॉट का 75 मिनट्स का हाई और 75 मिनट्स का लो के डेटा को लिखना है। तो जब हम इसके लो को लिख लेते हैं, तो जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, निफ्टी का एग्जांपल हम ले रहे हैं। ठीक है, तो निफ्टी का 75 मिनट्स हाई और 75 मिनट्स लो, ये आपको लिख लेना है। देखिए जैसे 75 मिनट्स इसका हाई है 24,046 और लो है 23,960। 23,960। अब आपको क्या करना है, जब आपने ये निकाल लिया तो अब आपको सबसे मेन चीज चाहिए कि आप कौन सा स्ट्राइक ट्रेड करेंगे, है ना। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप इसमें जैसे ये तो निकाल लिया, मैं 24,100 ट्रेड करूं या 24,900 ट्रेड करूं, कल मैं ट्रेड कौन से स्ट्राइक को करूं। तो स्ट्राइक कैसे निकालेंगे हम, स्ट्राइक आइडेंटिफाई करने के लिए हम करेंगे 75 मिनट्स हाई, 75 मिनट्स हाई प्लस 0.15% एंड राउंड अप। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉल के लिए। तो वैसे ही हम पुट के लिए कैसे निकालेंगे, 75 मिनट्स लो माइनस 0.15% एंड राउंड डाउन, ये हो गया हमारा पुट के लिए। ठीक है, तो इससे हमें मिल जाएगा स्ट्राइक। तो जैसे इस एग्जांपल के आधार पे मैं आपको निकाल के बता देता हूं कि कॉल की, अगर मैं कॉल का अगर बात करें, ठीक है, तो कॉल में 24,046 प्लस 0.15% एंड राउंड अप। तो इसमें क्या निकलेगा, इसमें जो हमारा स्ट्राइक निकल के आएगा 24,082, ये इसमें 0.15% इसका इतना होगा। जब हम इसको राउंड अप करेंगे, राउंड अप टू द नियरेस्ट स्ट्राइक, तो 24,082 से ऊपर का राउंड अप है 24,100। ठीक है, तो हमारे एक फाइनल मिल गया कि 24,100 का सीई हम ट्रेड करने वाले हैं। तो वैसे ही जब हम पुट का निकालेंगे, तो पुट में हमारा आएगा 23,900। 23,900। ठीक है, फाइनल हो गया। तो हमें 24,100 का सीई ट्रेड करना है, 23,900 का पीई ट्रेड करना है। ये मैं आपको ट्रेड नहीं बता रहा हूं, ट्रेड निकालना कैसे है वो बता रहा हूं एक्सपायरी के दिन, है ना। तो इसमें फोकस कीजिएगा। तो अब हम, जब हमको ये मिल गया है कि पुट मिल गया, अब हमें स्ट्राइक क्या क्या हो गया हमारे पास, जो मैं कल ट्रेड करूंगा, मैं 24,100 का सीई
एंड 23,900 का पीई। ये मेरा फाइनल स्ट्राइक मुझे मिल गया। अब स्ट्राइक के बाद एंट्री कैसे लेना है उसकी बात करते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूं, है ना। अब बात करते हैं एंट्री की। तो 24,100 का सीई एंड 23,900 का पीई, ये जो हमने लिया है, ठीक है। इस स्ट्राइक का भी जो है हम 75 मिनट्स हाई और 75 मिनट्स लो लिख लेंगे, राइट। इसका भी हम 75 मिनट्स हाई और इसका भी 75 मिनट्स लो लिख लेंगे। अब आपको एंट्री कैसे करना है, फाइनल जो मेन चीज जिसके बारे में सबको जानना होता है कि भाई स्ट्राइक तो बता दिया, अब सीधा बता दो कि एंट्री कैसे लेना है, ठीक है। तो एंट्री हम कैसे करेंगे, दिस 75 मिनट्स हाई प्लस 7%, ये हो गया आपका एंट्री विथ 2 लॉट्स। कोशिश करिएगा कि हमेशा 2 लॉट से ट्रेड करें, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 2 लॉट से हमने ट्रेड किया। अब आता है टारगेट। टारगेट की अगर हम बात करें तो जो हमारा एंट्री होगा, एंट्री प्लस 50%, एंट्री प्लस 50% में हम फर्स्ट लॉट को बुक कर देंगे, ठीक है। अब हमारा आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे निकालेंगे, स्टॉप लॉस में 2 स्टॉप लॉस होंगे, एक होगा बिफोर ये टारगेट कंप्लीट होने से पहले का स्टॉप लॉस और एक होगा टारगेट कंप्लीट होने के बाद का स्टॉप लॉस। तो टारगेट कंप्लीट होने के पहले हमारे पास 2 लॉट है, तो वो 2 लॉट का जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ एंट्री माइनस 50% और प्रीवियस 75 मिनट लो माइनस 7%, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा 2 लॉट के लिए। वंस एक बार जो टारगेट अगर कंप्लीट हो जाए तो हमें क्या करना है, टारगेट जब हमारा कंप्लीट हो जाए तब हम क्या करेंगे, तब हमारा स्टॉप लॉस होगा मैक्सिमम ऑफ एंट्री, जिस एंट्री में, अब क्योंकि एक टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है 50% का, अब मैं उससे नीचे नहीं जाऊंगा, तो अब अगर मेरा स्टॉप लॉस होगा तो मैं विन विन सिचुएशन में लिखूंगा। तो मैक्सिमम ऑफ एंट्री और 75 मिनट्स लो माइनस 7%, विच एवर इज हाई, मैक्सिमम मैंने इसलिए लिखा। सेम वैसे ही इसका हम लिख लेंगे। इसमें एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री होगा हमारा 75 मिनट्स हाई प्लस 7%, टारगेट होगा हमारा एंट्री प्लस 50% एंड स्टॉप लॉस होगा मैक्सिमम ऑफ एंट्री माइनस 50% और 75 मिनट्स लो माइनस 7%, ठीक है। अब मैंने आपको ये क्यों बताया था, इसलिए मैं बताता हूं। सोच लीजिए आपने 100 में माल खरीदा है ना, 100 रुपीज में आपने एक स्ट्राइक को खरीदा है। अब उसका पहला टारगेट मान लीजिए 150 रुपए का है ना, 100 रुपए में आपने 2 लॉट खरीदा, यहां आपने एक लॉट बुक कर दिया 150 में। अब हमारे पास एक लॉट बचे हैं, उस एक लॉट का अब हमारा स्टॉप लॉस वापस 100 रुपीज ही हो जाएगा। मतलब अब हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ पाने को है। दोस्तों आप यकीन मानिए कि एक महीने में 4 जैसे एक्सपायरी होते हैं, तो एक एक्सपायरी जरूर ऐसा आता है जो बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल नीचे की तरफ जाता ही नहीं है, ये बिल्कुल ऊपर 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 की तरफ जाता ही जाएगा। तो आप 50% में यहां तो आपको मिल ही जा रहा है, इसके बाद जो ये 1 लॉट होगा ना, इस 1 लॉट को आप कंटिन्यूअसली ट्रेल कर सकते हैं। तो इस दिन आपको बड़ा पैसा जरूर बनेगा, आप इसको ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका किस दिन पैसा बना, या हो सके वर्चुअली ट्राई कीजिएगा इसको, है ना। तो उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तो आप इसको एक्चुअल में अप्लाई कीजिएगा प्रैक्टिकली। तो ये जो बड़ा मूव है ना, इस बड़े मूव को पाने के लिए, क्योंकि आप अगर 2 लॉट लिए, आप अगर सोचिए 1 लॉट लिए है ना, 1 लॉट लिए तो आपको यहां डर लगेगा कहीं नीचे ना गिर जाए, यहां डर लगेगा, यहां डर लगेगा, यहां डर लगेगा, यहां डर लगेगा, तो आप इतना लंबा मूव को कभी कैच कर ही नहीं पाएंगे, है ना। आपको हमेशा डर रहेगा कि मार्केट अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा। तो जब आप 2 लॉट लेते हैं तो 1 लॉट में आपने बुक कर लिया टारगेट, भाई 50% मुझे मिल गया आज का, ठीक है। अब जो ये रिमेनिंग बचा ना,
इसको आपको देखना नहीं है बिल्कुल भी, इसको छोड़ दो। इसको सिर्फ 75 मिनट्स लो में ट्रेल करते जाओ, धीरे 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 ट्रेल करते जाओ, है ना। तो इस दिन जो है बहुत बड़ा पैसा बनेगा आपका। तो अगर एक्सपायरी के लिए जो है ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अगर आपको एक्सपायरी का बड़ा मूव कैप्चर करना है ना, तो आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करना होगा विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। मैंने आज जो आपको स्ट्रैटेजी बताया है, ये स्ट्रैटेजी को अब आप अप्लाई कब कर सकते हैं वो समझते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी अभी सिर्फ एक ही है, मंथली एक्सपायरी लास्ट थर्सडे, ठीक है। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में एवरी वीक ऑफ थर्सडे, ठीक है। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में एक्सपायरी होता है एवरी वीक ऑफ, हर वीक में ट्यूसडे के दिन इसका एक्सपायरी होता है और थर्सडे के दिन इसका एक्सपायरी होता है। बैंक निफ्टी में अभी हमारे पास मंथली एक्सपायरी है, सिर्फ वीकली एक्सपायरी खत्म हो गया है। तो आप वीकली एक्सपायरी में इसको ज्यादा फोकस कीजिएगा, और इस वाले में जो है लास्ट के वीक में आप इस स्ट्रैटेजी को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीक में अप्लाई करने के लिए जैसे कि सोच लीजिए थर्सडे को है ना, तो आप इस कैलकुलेशन को वेडनेसडे एंड थर्सडे, इस 2 दिन आप इसको स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं अप्लाई करके। क्योंकि देखा जाता है ज्यादातर मूव जो है एक कभी कभी एक्सपायरी के एक दिन पहले भी मूव आ जाता है और एक्सपायरी वाला दिन बिल्कुल साइडवेज हो जाता है। तो इस दिन आपको ये कैप्चर करने में काम आएगा। बाकी रिमेनिंग आपको, ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता ही दिया है ना। तो इसको आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक शानदार स्ट्रैटेजी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी को एक्सपायरी में ट्रेड कैसे किया जा सकता है। अगर ये आपको स्ट्रैटेजी पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए स्ट्रैटेजी के साथ। अगर ये आपको स्ट्रैटेजी पसंद आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि कभी मैं एक्सपायरी के दिन इसको लाइव ट्रेड करके दिखाऊं तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। सो ये था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और सेंसेक्स को ट्रेडिंग करने के लिए एक शानदार स्ट्रैटेजी। आई होप आपको ये पसंद आएगा, आप बिल्कुल इसको अप्लाई कीजिएगा और कैसा आपका रिजल्ट रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Take care of yourself and your family also. Bye bye. Thank you.